अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के मन मुताबिक नतीजे भले ही ना आए हों, हिमाचल प्रदेश में 0 तो गुजरात में सिर्फ 5 सीटें मिली हों, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया और सीएम पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी भी हार गए। लेकिन वर्ष 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ी। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती। पिछली बार यानी वर्ष 2017 में आम आदमी पार्टी ने गुजरात की 29 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था और इन सभी सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। अब हम आपको ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का ये दर्जा कैसे मिला, और इसे समझने के लिए आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तें क्या होती हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक राजनीतिक दलों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल और गैर मान्यता प्राप्त दल। चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 में राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने की शर्तें बताई गई हैं। इनके मुताबिक 3 शर्तों में किसी एक को पूरा करने पर राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। अब ये शर्तें कौन सी हैं, हम आपको वो बताते हैं। शर्त नंबर 1 है, कोई पार्टी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीटें जीते। शर्त नंबर 2 है, 4 लोकसभा सीटों के अलावा कोई पार्टी लोकसभा में 6% वोट हासिल करे या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 या उससे ज्यादा राज्यों में 6% वोट जुटाए। और शर्त नंबर 3, कोई पार्टी 4 या इससे ज्यादा राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखे। आम आदमी पार्टी ने इसमें से एक शर्त पूरी कर ली है। दिल्ली, पंजाब और गोवा में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को पहले ही हासिल था और अब करीब 13% वोट हासिल करने के बाद गुजरात में भी वो क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने की हकदार बन गई और इस तरह अब 4 राज्यों में उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो गया, जिससे वो राष्ट्रीय पार्टी होने की मान्यता प्राप्त कर लेगी। हालांकि इसका ऐलान चुनाव आयोग बाद में करेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में वो उम्मीद के मुताबिक नतीजे भले ही हासिल ना कर पाई हो, लेकिन दोनों राज्यों में हार के बावजूद आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मुकाम जरूर मिला है। गुजरात में 13% वोट हासिल करना भी आम आदमी पार्टी के लिए उपलब्धि से कम नहीं है, लेकिन गुजरात चुनाव में राष्ट्रीय बनने की शर्त पूरी करने को भी आम आदमी पार्टी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सेलिब्रेट कर रही है, जिसकी खुशी और जश्न दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जोर शोर से मना और दिल्ली के में पार्टी कार्यालय में बाकायदा राष्ट्रीय पार्टी का होर्डिंग भी लगा दिखा। गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं, उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। देश में बहुत कम चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। महज 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी, छोटी सी पार्टी, एक जवान पार्टी जिसको अभी 10 साल हुए बस। उसकी 2 राज्यों में सरकार है और आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये जब लोग सुनते हैं तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बहुत आश्चर्यजनक अचीवमेंट है एक तरह से आप सब लोगों का। मैं गुजरात के लोगों को खासकर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपसे। मैं अभी जब गुजरात जितनी बार आया चुनाव के दौरान, आपसे जो प्यार मिला, सम्मान मिला, विश्वास मिला, उसका मैं ता जिंदगी आभारी रहूंगा। आप लोगों का बहुत ऋणी रहूंगा। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ बैक टू बैक 2 खुशखबरी हैं। पहले एमसीडी चुनाव में जीत और अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। आम आदमी पार्टी देश की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी होगी। इनमें बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी के अलावा ममता बनर्जी की टीएमसी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शामिल हैं।
एनसीपी को वर्ष 2019 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था और अब आम आदमी पार्टी भी इस एलीट क्लब में शामिल हो गई है। राष्ट्रीय पार्टी का टैग मिलना न सिर्फ एक बड़ा स्टेटस सिंबल होता है, बल्कि इसके कई बड़े फायदे भी होते हैं। राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलते ही पार्टी को अपना रिजर्व चुनाव चिन्ह मिल जाता है, जिस पर पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ सकती है। राष्ट्रीय पार्टियों को लोकसभा चुनाव के दौरान सरकारी टेलीविजन यानी दूरदर्शन और सरकारी रेडियो यानी ऑल इंडिया रेडियो पर चुनाव प्रचार का स्लॉट मिलता है। राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक सरकारी बंगला आवंटित होता है। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय दफ्तर के लिए दिल्ली में सस्ती दर पर जमीन भी उपलब्ध करवाई जाती है। अब आम आदमी पार्टी को भी ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। आम आदमी पार्टी के लिए राष्ट्रीय पार्टी बनना इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि उसने ये उपलब्धि सिर्फ 10 वर्षों में हासिल की है। डीएनए में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में, क्योंकि वहां का रिवाज नतीजों पर भारी रहा है।